दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग में लगातार ईरान अब चौंका रहा है और चौंका सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं रहा है, पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ईरान ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जंग के 5वें दिन, जिसके बाद से अब इस दुनिया में एक तरीके से दुनिया भर में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा महसूस किया जाने लगा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जंग के शुरुआती जो 4 दिन रहे, 4 दिन क्या 3 दिन, क्योंकि चौथे दिन से यानी कि बीते दिन से इसके संकेत ईरान ने देने शुरू कर दिए थे। ईरान ने अपने हथियारों का नया जखीरा इजराइल और अमेरिका पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरी रात में किस तरीके से ईरान ने जबरदस्त तरीके से इजराइल पर और अमेरिका पर हमले किए हैं, वो भी अपने अत्याधुनिक हथियारों के जरिए। बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान पर पलटवार किया है अमेरिका और इजराइल ने, उसकी भी तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर डालिए। इस खबर क्या, पहले ये वीडियो देखिए आप। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये वीडियो ईरान की खैबर शेकेन मिसाइल का है। अब खैबर शेकेन मिसाइल जो है, ये अत्याधुनिक ईरान की जो है अत्याधुनिक मिसाइल है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइलों से पहले ही हालत खराब हो चुकी है अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि चौथे दिन यानी कि 3 तारीख को बीते दिन जो भी हमले ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर किए, मिसाइल हमले, वो सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए थे, ऐसा दावा किया गया तमाम सारी रिपोर्ट्स में। और इस पर ईरान को लेकर के अमेरिका की तरफ से बाकायदा यह कहा भी गया कि ईरान जो है उसने बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करना शुरू किया, जिससे आम लोगों को इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस पर आईना भी दिखाया गया कि तुमने तो पहले ही दिन बच्चों के स्कूल पर हमला किया, जिसमें 165 से ज्यादा छोटी छोटी बच्चियां काल के गाल में समा गई। और अब उन बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और एडवांस वर्जन उसने इस्तेमाल करना शुरू किया। और यह प्रेस टीवी के हवाले से जो तस्वीरें आप अभी देख रहे थे, यह ईरान की उसी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेकेन की है। खैबर शेकेन अपने आप में वो मिसाइल है जो लगभग 1500 किलोमीटर दूर तक मार करती है। 500 किलोग्राम का इसका वॉरहेड है। और ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि बहुत आसानी से इसको लोड करके बहुत जल्दी जल्दी इसको फायर किया जा सकता है। ये बातें इसमें कही गई हैं। मतलब एक तरीके से इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। कहीं से भी इस मिसाइल को सड़क से भी दागा जा सकता है और इसीलिए ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और उसकी एक तस्वीर देखिए, जरा ये वीडियो देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये क्लस्टर मिसाइल है। ईरान की जो क्लस्टर मिसाइल है, एक ही मिसाइल नहीं है। खैबर शेकेन जो है वो तो हाई है, क्लस्टर बम, क्लस्टर मिसाइल, इन सब का इस्तेमाल भी कर रहा है। क्लस्टर मिसाइल है ये, और ये तेल अवीव पर दागी गई है बीती रात। जबरदस्त तरीके से एक साथ क्लस्टर मिसाइल का मतलब सीधा सीधा कि एक मिसाइल दागा, उसमें से 4-5 जगह पर, 10-20 जगह पर और बम फटे, यानी कि पूरा का पूरा इलाका आसपास का तबाह कर देने की क्षमता। और शायद यही वजह है कि ईरान अभी तक बड़ा मजबूती के साथ इस जंग में टिका हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दावा किया जा रहा है। और शुरुआत से देखिए इस तरीके की बातें ये कही जा रही है कि ईरान ने अपने पत्ते 2 दिन तक तो खोले ही नहीं, 1 और 2 तारीख तक पत्ते ही नहीं खोले, अपने पुराने और घिसे पिटे हथियार इस्तेमाल करता रहा, जिनको वो खुद कूड़ा कहता है। और जब कूड़ा संभालते संभालते अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम थक गए, जब कंफ्यूज हो गए बुरी तरीके से, तब उसने निकाला अपना असली हथियार। और यही वजह है कि अब इन मिसाइलों को कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं रहा, कोई रोक टोक नहीं है, पूरी की पूरी सीधे तौर पर तबाही।
ये तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पर अपनी राय दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया, इसमें साफ बात यही लिखी गई कि ईरान ने तब तक अपने पत्ते नहीं खोले। सीधे तौर पर कहा कि अब तक ईरान जानबूझकर अपने पुराने मिसाइल और सस्ते ड्रोन खर्च करने लायक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उन्हें पता था कि आसानी से गिराए जा सकते हैं, लेकिन उनका मकसद था अमेरिका और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार व्यस्त रखना और उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म करना। और यह रणनीति काफी हद तक काम करती दिखी। अब ईरान यह तरीका छोड़कर ज्यादा आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इससे हालात और गंभीर हो गए हैं, दबाव काफी बढ़ गया है, यह बात कही गई। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, ये भी तेल अवीव की तस्वीरें हैं। ये ईरानी मिसाइलें हैं क्लस्टर वॉरहेड वाली, कई वॉरहेड वाली एक तरीके से क्लस्टर्ड वॉरहेड रहते हैं, स्प्लिट करते हैं। एक साथ कई 10, 12, 15 मिसाइलें एक ही जगह पर मारी हैं ईरान ने। इसको लेकर के एक ट्विटर हैंडल है एलन मस्क नाम से, पैरोडी अकाउंट, एलन मस्क एक्स उन्हीं का है। और उन्होंने पूछा, उस अकाउंट से पूछा गया कि क्या ये वीडियो सही है, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि एकदम सही वीडियो है। ये सीधे तौर पर इस तरीके के भी कांड चल रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार। ये देखिए तस्वीरें वही हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए कैसे इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। ये इजरायली ड्रोन है और इसको खुमैनी शहर के पास जो है ईरान ने मार गिराया है। देखिए किस तरीके से आसमान से लटकते हुए चला आ रहा है, जबरदस्त तरीके से। मतलब इस तरीके की तस्वीरें देखिए, ये आया, गिरा और ब्लास्ट हो गया। ये तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए, ये इजराइल की तेल अवीव की तस्वीर है, कैसे लोग रो रहे हैं। बहुत भयानक हमला किया है। वाहनों में देखिए, कई सारे वाहनों में आग लग गई है, कई सारे वाहनों में आग लगी हुई, आप देख पा रहे होंगे इस विजुअल में। अफरा तफरी का माहौल है। ईरान एसडी नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर के जानकारी दी। बताया कि ईरानी मिसाइल स्ट्राइक तेल अवीव, इजरायली सेटलर्स कैन बी हेयर्ड क्राइंग ओवर इट। इजरायली सेटलर्स को लेकर के इसमें दावा किया गया। एक और तस्वीर है कि इतने बम मारे हैं दरअसल ईरान ने, इतनी मिसाइलें दागी, इतने ड्रोन दागे हैं कि अब लोग इजराइल से धीरे धीरे भागने लगे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया गया। ये वीडियो है, इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर हैंडल है, उसने दावा किया कि ये लोग ईरानी मिसाइल और ड्रोन से घबराए हुए हैं, इसलिए जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट के रास्ते इजराइल छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, इजराइल से बाहर जा रहे हैं। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर जो है, ये 1 तारीख को जब ईरान ने हमला किया, पलटवार किया, पहले तो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया जिसमें खामिनेई की शहादत हुई। फिर उसके बाद आप कह लीजिए कि उनके और जो आर्मी पर्सनल्स थे, IRGC के तमाम बड़े अधिकारी थे, वो मारे गए। उसके बाद जब ईरान ने हमला किया तो ये उसका राडार सिस्टम है अमेरिका का, कतर में मौजूद। इसकी हालत देख लीजिए क्या करिए। अब ये सो कॉल्ड सुपर पावर का वो राडार सिस्टम है जो 5000 किलोमीटर तक निगरानी रखता है। अब यह निगरानी कैसी रख पाया, आप इस तस्वीरों से देख सकते हैं कितना जबरदस्त नुकसान हुआ। $1 अरब, एक तरीके से $1 अरब खर्च आता है। $1 अरब का ये सिस्टम चंद ईरानी मिसाइलों की भेंट चढ़ गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया कुछ ही सेकंड्स में। अमरीश मिश्रा ने देखिए 2 फोटोज अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। ये वीडियो पहले देखिए जरा। इसमें एक 28 फरवरी का है और एक 1 मार्च का, हमले के बाद का। देखिए 28 फरवरी को कैसा लग रहा था, और ठीक उसके एक दिन बाद जब 1 मार्च को ईरान ने हमला किया तो किस तरीके से वो पूरा इलाका तबाह हो गया, ये इन सैटेलाइट इमेजेस में देख पाएंगे। यही बताया गया है दोस्तों इसमें। एक और तस्वीर दिखाता हूं, तेल अवीव की तबाही दिखाना पर कैसे एक CNN के टर्की के रिपोर्टर को किस तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, जरा ये वीडियो देखिए। Kameraman arkadaşım Ali Kahraman bana bu bilgiyi hemen hazırladı baktığımızda. Şimdi burada çok sayıda okay. Okay. Şu anda Savunma Bakanlığı telefonumuzu alıyor. Evet şu anda indiriyoruz. Evet, okey. GPO kartı.
Stop. Okay. सदब आफरीन कह रही है कि तेल अवीव, इजराइल के तेल अवीव से लाइव प्रसारण में मिसाइलों को दिखाने की वजह से तुर्की के CNN रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। एक और हमला किया, देखिए जरा, ये इजरायली कब्जे का पैलेस्टीनियन इलाका जहां पर इजरायली सेटलर्स रहते हैं, वहां पर ईरानी मिसाइल से हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें हताहत हुए हैं। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स पर किसी पर ये हमला हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके कम से कम ये समझ में आ रहा है, ये ईरानी मिसाइल यहाँ पर गिरी है। ये इलाका है बेन ब्राक इलाके में ये मिसाइल गिरी है और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान, तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस तरीके की खबरें हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से समंदर के हालात देखिए। लाइन लगी है मीलों तक, वापस जा रहे हैं वेसल्स, ऑयल टैंकर्स, उधर बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है कि 20% दुनिया का ऑयल, दुनिया का तेल इसी रास्ते से आयात होता है, निर्यात होता है। तो आप सोचिए कि दुनिया भर में इस घटनाक्रम का, इस जंग का कितना बड़ा असर होगा। दुनिया भर में तेल की कीमतों पर असर पड़ने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक बीते दिन की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि तमाम सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कमर्शियल ऑयल सप्लाई को लेकर के उसमें कुछ फीसदी की कटौती कर दी है, क्योंकि उनको इस बात की आशंका है कि तेल की शॉर्टेज हो सकती है। क्लैश रिपोर्ट देखिए क्या लिख रहा है। ऑयल टैंकर्स एंड कार्गो शिप्स आर backed up in the miles long queue since the state handle about 20% of global oil trade. The disruption in driving oil and gas prices higher. ये बात इसमें कही गई। देखिए, वही आशंका जताई जा रही है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये ईरान पर जब हमला किया गया, ईरान की 88 मेंबर्स की जो वो काउंसिल होती है, जो आयतुल्लाह का एक तरीके से चयन करते हैं, सुप्रीम लीडर का चयन करते हैं, ये उसी इमारत की तस्वीर है। दावा ये किया जा रहा है कि ठीक उसी वक्त इजराइल और अमेरिका ने हमला किया जब यहाँ पर नए सुप्रीम लीडर का चुनाव चल रहा था, उसके लिए वोटिंग होने वाली थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर हमला किया गया। हालांकि ईरान की तरफ से ऑफिशियल दावा ये किया जा रहा है कि इसमें ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कोई नहीं था। ये बिल्डिंग ऑलरेडी इसका इस्तेमाल ईरान करना बंद कर चुका था, उसके बाद यहाँ पर हमला हुआ है। अब इसको लेकर के सच क्या है वो आने वाले 1-2 दिनों में आपको पता चल जाएगा, या हो सकता है आज ही पता चल जाए। ये भी हो सकता है अगर कैजुअलिटीज हुई होंगी। अगर सच होगी तो नहीं, तो तब ठीक है, तब तो कोई पता चलने जैसी बात नहीं है। लेकिन अटैक हुआ है और अटैक का जो इंटेंसिटी है वो देख के लगता है कि तबाही बहुत जबरदस्त हुई है। आईपी सिंह लिख रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने तेहरान में उस भवन पर हमला किया है जिसे ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ मंडल द्वारा उपयोग किया जाता था। यह वही संस्था है जो नए सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी रखती है। इस हमले की खबर ईरानी सरकारी मीडिया और स्थानीय रिपोर्टों ने साझा की है। यानी कि ये तस्वीर, ये हमला जो है, इसको लेकर के पुख्ता हो चुकी खबरें। एक और हमला हुआ, यह हमला हुआ है मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसकी तस्वीरें देखिए, ये मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, शुरुआती तस्वीरें हैं। ये रेयान रोजबियानी जारी की है। बताया कि इजरायली एयर स्ट्राइक हैव स्ट्रक मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तेहरान में ये अटैक किया गया। अब ये देखिए तस्वीरें, अटैक के बाद की तस्वीरें। ये अटैक के बाद की तस्वीरें, उठता हुआ धुआं। अच्छा, दावा यह किया जा रहा है कि इसमें एक प्लेन जो है, ईरान एयर नाम का जो प्लेन था, वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आमिर सराफ्ती ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी किया है, जो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।